टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपको स्टैटिक जीके में एग्जैक्ट क्या पढ़ना चाहिए और कौन-कौन से टॉपिक इसमें कवर होते हैं। इसके बारे में जानना है तो आप स्मार्टर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर बनाई गई वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों, स्टैटिक जीके के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को आज हम पढ़ने वाले हैं। विश्व के प्रमुख संगठन और मुख्यालय। एग्जाम में इस टॉपिक से आपको एक या दो सवाल पूछे जा सकते हैं। इस टॉपिक को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे और जानेंगे कि हर एक संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। उस पहले आपको यह पता होना चाहिए कि संगठन आखिर होता क्या है और इसकी जरूरत क्यों होती है। तो संगठन एक समूह होता है जो एक विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए संगठित होता है। इसमें लोग, संसाधन, प्रक्रिया और नियमों का एक व्यवस्थित नेटवर्क होता है। यह काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और काफी डिफिकल्ट भी, मगर हम बहुत ही आसान तरीके से चीजों को समझेंगे। इसमें हम कुल 60 संगठन पढ़ेंगे और साथ ही में हम हर एक संगठन क्या काम करता है वो भी देखेंगे। साथ में हम संगठन के शॉर्ट फॉर्म या लॉन्ग फॉर्म भी देखेंगे और सारी चीजें हम ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। जैसे वीपो का लॉन्ग फॉर्म वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है और यूनिसेफ का लॉन्ग फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। विश्व में ज्यादातर संगठन के मुख्यालय जेनेवा में स्थित है, जो कि ज्यूरिक के बाद स्विट्जरलैंड का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। पहले हम वह एक साथ पढ़ेंगे, फिर आगे बाकी बचे संगठन के बारे में पढ़ेंगे। हम इस तरीके से चीजों को बहुत ही आसान तरीके से पढ़ने वाले हैं। हम पहले कुल 13 संगठन देखने वाले हैं, जिसका मुख्यालय जेनेवा के स्विट्जरलैंड में है। पहला संगठन है WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मकसद दुनिया के वैश्विक व्यवसाय, राजनीति, शैक्षिक और अन्य संबंधित क्षेत्र में प्रमुख लोगों को एक मंच पर लाने का काम करना है। WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। यह एक अंतर सरकारी संगठन है जो भाग लेने वाले देशों के बीच व्यापार समझौतों पर बातचीत के लिए एक मंच प्रदान करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है। यह देशों के लिए विवाद समाधान मंच के रूप में कार्य करता है। ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यह संघ अंतर्राष्ट्रीय आधारों पर मजदूरों तथा श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए नियम बनाता है। यह संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट संस्था है। 1969 में इसे विश्व शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजदूरों के अधिकारों के लिए इस संगठन का गठन किया गया था। विश्व मौसम विभाग संगठन, इसी को हम कहते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी WMO। यह एक संयुक्त राष्ट्र की संस्था है जो पृथ्वी के वायुमंडल की परिस्थिति और महासागरों के साथ इसके संबंध और मौसम के बारे में जानकारी प्राप्त करने का काम करती है। वीपो यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसी को हम हिंदी में कहते हैं विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। फिर नेक्स्ट है UNWTO यानी यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। इस संस्था का काम स्थायी और सार्वभौमिक रूप से सुलभ पर्यटन को बढ़ावा देने का है। तो दोस्तों, अभी तक हमने 6 संगठन देखे हैं, जिसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। हमेशा याद रखिए, सारी चीजों को याद रखने का खेल विजुअलाइजेशन का होता है। आप जैसे ही विजुअलाइजेशन करना सीख जाते हैं, आपको सारी चीजें अपने आप जिंदगी भर के लिए याद हो जाती है। आगे हम स्टोरी के माध्यम से 6 संगठन याद करेंगे। पहले आप स्टोरी अच्छे से सुन लीजिए, फिर हम आगे उसमें ट्रिक वर्ड यूज करेंगे। तो स्टोरी यह है कि एक श्रमिक होता है, वह बहुत बुद्धिमान होता है। उसे अलग अलग पर्यटन स्थलों पर घूमना बहुत पसंद होता है, मगर पैसों की कमी की वजह से वह कभी घूम नहीं पाता। उसके जिंदगी का एक लक्ष्य होता है कि वह आगे जाकर पूरे विश्व में अपना व्यापार करे और अपनी आर्थिक स्थिति सुधार कर अच्छे मौसम में सारे पर्यटन स्थल घूमे और सबसे पहला पर्यटन स्थल स्विट्जरलैंड हो। बस इतनी सी स्टोरी है दोस्तों। इसी में हमारे 6 संगठन छुपे हुए हैं। तो दोस्तों, ध्यान से देखिए और समझिए। एक श्रमिक होता है, तो श्रमिक से हम पकड़ेंगे श्रम यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। और वह बहुत बुद्धिमान होता है,
तो बुद्धिमान से हम पकड़ेंगे बौद्धिक यानी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। उसे अलग अलग पर्यटन स्थलों पर घूमना बहुत पसंद होता है, मगर पैसों की कमी की वजह से वह कभी घूम नहीं पाता। उसके जिंदगी का एक लक्ष्य होता है कि वह आगे जाकर पूरे विश्व में अपना व्यापार करे। तो विश्व में व्यापार से हम पकड़ेंगे विश्व व्यापार संगठन। फिर अपनी आर्थिक स्थिति सुधार कर अच्छे मौसम में वह अलग अलग पर्यटन स्थल घूमे। तो यहाँ पर आर्थिक सुधार से विश्व आर्थिक संगठन और अच्छे मौसम से विश्व मौसम विज्ञान संगठन पकड़ेंगे। फिर आगे अलग अलग पर्यटन स्थल से विश्व पर्यटन संगठन पकड़ेंगे। और सबसे पहला पर्यटन स्थल स्विट्जरलैंड हो, तो सारे संगठन मिलकर आखिर अपने मुख्यालय जा रहे हैं, जो स्विट्जरलैंड है। तो दोस्तों, इस तरह से स्टोरी के माध्यम से हमारी ट्रिक कंप्लीट हो चुकी है। आप इसे एक बार समझ लीजिए ताकि आपको यह स्टोरी याद हो जाए। और याद रखना दोस्तों, एग्जाम में आपको जिनेवा या स्विट्जरलैंड दोनों में से एक ऑप्शन देखने को मिल सकता है। तो जो भी ऑप्शन आपको इसमें से दिखे आप उसे टिक कर सकते हैं। आपने रेड क्रॉस कमेटी के बारे में सुना होगा। इसे हम आईसीआरसी नाम से जानते हैं, यानी इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस। इसी को हम हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति। यह संस्था शांति और युद्ध के समय दुनिया भर के विभिन्न देशों की सरकार के बीच समन्वय का कार्य करती है और होने वाली महामारी बीमारी जैसी प्राकृतिक आपदा में पीड़ितों की सहायता करती है। नेक्स्ट, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसी को हम हिंदी में कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। UNHCR इसका लॉन्ग फॉर्म है यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी, यानी संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त। इसका मुख्यालय भी स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। फिर आगे है वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्च यानी विश्व गिरजाघर परिषद, जो WCC कहलाता है। जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ एंड ट्रेड के बारे में आपने सुना ही होगा, उसका मुख्यालय भी जेनेवा में स्थित है। अब इन 5 संगठन को हम कैसे याद रखेंगे, तो इसके लिए भी एक स्टोरी बनाई गई है। समझे कि वह स्टोरी का किरदार आप निभा रहे हैं, और जैसे जैसे मैं आपको चीजें बताते जाऊंगी आप बस वैसे वैसे सोचते जाइए। आप बहुत परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन आपकी एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रही और एग्जाम के कुछ दिन पहले आपका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। दवाई लेने के बावजूद भी आपके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं आता। सारी चीजें आप भगवान पर छोड़कर भगवान के शरणार्थी हो जाते हो और एक दिन आप प्रार्थना करने के लिए चर्च चले जाते हो। आप जैसे प्रार्थना करके बाहर आते हो आपको एक गेट दिखाई देता है, जिस पर रेड कलर से क्रॉस बना हुआ होता है। उसके बावजूद भी उसके पीछे क्या है यह जानने के लिए गेट खोलकर अंदर चले जाते हो। अंदर जाने के बाद आपको एक चिराग दिखाई देता है। वह कोई मामूली चिराग नहीं बल्कि जादुई चिराग होता है। आप जैसे ही उसे रगड़ते हो उसके अंदर से एक जीन बाहर आता है और हुक्म करने की ख्वाहिश करता है। तो आप उसे अपने अच्छे स्वास्थ्य की और एग्जाम क्लियर करने की ख्वाहिश करते हो। इस तरह जीन की मदद से आपकी एग्जाम क्लियर हो जाती है और स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी दूसरी स्टोरी। स्टोरी को दोबारा सुन के ट्रिक वर्ड यूज करेंगे और देखेंगे कि इनमें कौन कौन से संगठन छुपे हुए हैं। आप बहुत परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन आपकी एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रही और एग्जाम के कुछ दिन पहले आपका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। दवाई लेने के बावजूद भी आपके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं आता। सारी चीजें आप भगवान पर छोड़कर भगवान के शरणार्थी हो जाते हो। यहाँ शरणार्थी से हम पकड़ेंगे संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त। और आगे एक दिन आप प्रार्थना करने के लिए चर्च चले जाते हो, तो चर्च से हम पकड़ेंगे वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्च। आप जैसे प्रार्थना करके बाहर आते हो आपको एक गेट दिखाई देता है, तो गेट से हम पकड़ेंगे जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। इसी का शॉर्ट फॉर्म है गेट। आगे स्टोरी है, इस गेट पर रेड कलर का क्रॉस बना हुआ होता है, तो यहाँ से अब पकड़ेंगे रेड क्रॉस यानी अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति। आप गेट खोलकर अंदर चले जाते हो। अंदर जाने के बाद आपको एक चिराग दिखाई देता है। वह कोई मामूली चिराग नहीं बल्कि जादुई चिराग होता है। आप जैसे ही उसे रगड़ते हो उसके अंदर से एक जीन बाहर आता है।
तो जिनसे हम पकड़ेंगे जेनेवा, जो इन 5 संगठन का मुख्यालय है। और एंड में आपने ख्वाहिश की थी अच्छे स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य से हम पकड़ेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन। बस यही थी हमारी स्टोरी। तो दोस्तों, सिर्फ 2 स्टोरी में हमने कुल 11 संगठन याद किए हैं। अगर आप यह दोनों स्टोरी को एक बार समझ लिया, तो एग्जाम में आपको अपने आप संगठन के मुख्यालय याद आ जाएंगे। फिर है यूएनसीटीएडी, जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट नाम से जानी जाती है। इसका प्राथमिक उद्देश्य व्यापार, सहायता, परिवहन, वित्त और प्रौद्योगिकी सहित विकास के सभी पहलुओं से संबंधित नीतियां तैयार करना है। और आगे आपने इफ्ता के बारे में कई बार सुना होगा। इसका मुख्यालय भी स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। इफ्ता एक अंतर सरकारी संगठन है, जिसे वर्ष 1960 में उन यूरोपीय राज्यों के हेतु एक वैकल्पिक व्यापार ब्लॉक के रूप में स्थापित किया गया था, जो यूरोपीय संघ में शामिल होने में असमर्थ या इसके अनिच्छुक थे। इफ्ता में आइसलैंड, लिक्टेनस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड शामिल है, जो यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं है। यूएनसीटीएडी और इफ्ता इन दोनों के मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। दोस्तों, हमने इन दोनों संस्था की ट्रिक बनाई नहीं है। आप इसे बार बार पढ़ के याद रख सकते हो। अगर आपको इसकी ट्रिक पता है, तो आप कमेंट बॉक्स में इनकी ट्रिक बता सकते हो, ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी ये संस्था याद हो जाए। यूट्यूब पर आपको ऐसे बहुत से चैनल मिलेंगे, जिन पर सिर्फ ऐसे टॉपिक सिखाए जाते हैं, जिन पर ट्रिक बनती है। और आप सिर्फ उतना ही पढ़कर एग्जाम देते हो। अगर एग्जाम में उसके अलावा क्वेश्चन आ गया, तो फिर आपका बहुत नुकसान हो जाता है। स्मार्टर एजुकेशन के चैनल पर आपको सारी चीजें मिलेंगे, फिर वह ट्रिक के साथ हो या ट्रिक के बिना। और जो चीजें ट्रिक के माध्यम से आपको सिखाई जाएंगी, वह आप जिंदगी भर कभी भूल नहीं पाओगे। दोस्तों, जितने भी इम्पोर्टेंट संस्था थे जिनके मुख्यालय जिनेवा में स्थित है, वह हमने सारे कवर किए हैं। आइए अब हम आगे बाकी बचे संगठन पढ़ते हैं। यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। यूनाइटेड नेशन की शॉर्ट फॉर्म को ध्यान से देखिए। इसमें है यूएन। अब यूएन को हम उल्टा पढ़ेंगे, यानी एनयू। और इस यू को हम नीचे एक लाइन खींचेंगे, ताकि यह बन गया एन वाई। अब इसमें एन से न्यू और वाई से यॉर्क बन गया। तो हमारी ट्रिक यही थी। जब भी एग्जाम में यूएन का मुख्यालय पूछे, तो उसे उल्टा लिखे और यू के नीचे लाइन मार के एन वाई बनाइए। इसी में से आपका मुख्यालय निकल कर आ जाएगा। तो नेक्स्ट है विश्व बैंक। विश्व बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन है। ध्यान से देखा जाए तो वॉशिंगटन में एक वर्ड छुपा हुआ है। इसी के सहारे हम ट्रिक बनाने वाले हैं। वो वर्ड है टन। अब आप सोचिए कि पूरी दुनिया की मुख्य बैंक में कितना सारा पैसा होगा। इसमें न जाने कितने टन पैसा रखा होगा। तो यहीं से हमारा मुख्यालय बनेगा। तो टन से आपको क्या याद आ जाएगा? वॉशिंगटन। तो बन गई ट्रिक। तो देखिए चीजें कितनी आसान होती है, बस हमें विजुअलाइजेशन करना आना चाहिए। आगे है आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका मुख्यालय दुबई में स्थित है। तो दुबई से हम वर्ड लेंगे दुबे। आपने शिवम दुबे का नाम सुना ही होगा। आप कंसीडर करिए कि आईसीसी का हेड दुबे को बना दिया गया है। अब से आगे आप जब भी आईसीसी के बारे में सुनेंगे, आपको सिर्फ शिवम दुबे का चेहरा सामने आना चाहिए। और दुबई से हमने दुबे को कंसीडर किया था। तो यही थी हमारी ट्रिक। आईसीसी यानी दुबे और दुबे यानी दुबई, जो आईसीसी का मुख्यालय है। आगे है यूनिसेफ यानी यूनाइटेड नेशनल चिल्ड्रन फंड। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। तो हम इसे कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर लिखा गया है यूनिसेफ। आप इसे रिलेट करें नो सेफ से। टू यूनिसेफ मतलब नो सेफ। और इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क। इसे हम रिलेट करेंगे नए यार से। तो आप बताइए, क्या हम नए यार के साथ कभी सेफ होते हैं? कभी भी नहीं। नए यार हमें कभी भी धोखा दे सकते हैं। सेफ हम पुराने यार के साथ होते हैं। तो यहाँ पे हमारी ट्रिक बन गई है। अब से आगे आपको कभी भी यूनिसेफ के बारे में कोई पूछे, तो आपको नो सेफ याद आ जाएगा।
और नो सेफ कौन है? तो नो सेफ हमारे नए यार है। इसी को हमने रिलेट किया है न्यूयॉर्क से। आगे है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसी को हम हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। किसी भी प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए आपके पास नए नए आइडियाज होनी चाहिए। तो यहाँ पर नए यानी न्यू, और न्यू को आप यहाँ न्यूयॉर्क से रिलेट कर सकते हैं। बस ऐसे ही हम इसे याद रख सकते हैं। आगे है नासा। इसके बारे में आप सभी को पता ही है। नासा का लॉन्ग फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। फिर है IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। यह एक विश्वव्यापी वित्तीय संस्था है जिसका उद्देश्य वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करना, उच्च रोजगार और सतत विकास को बढ़ावा देना है। इसका मुख्यालय भी वाशिंगटन डीसी में स्थित है। तो इसे हम कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर लिखा है मॉनेटरी फंड। आप सोचिए, जब आपके पास आपकी क्लास का मॉनिटर कोई फंड मांगने आता है तो आप क्या कहते हो? आप कहते हो बीसी, यह फिर आ गया। बीसी एक फ्रस्ट्रेशन में निकला हुआ वर्ड है जो आपको पता ही होगा। बीसी को ही हम रिलेट करेंगे डीसी से। तो डीसी यानी वॉशिंगटन डीसी। तो यहीं से हमारी मुख्यालय याद रखने के लिए ट्रिक बनेगी। अब से आगे आपको जब भी मॉनेटरी फंड के बारे में पूछा जाए तो आपको आपकी क्लास का मॉनिटर याद आना चाहिए। फिर आपको ऑप्शन में से सही जवाब देने में दिक्कत नहीं होगी। फिर आगे है DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसी को हिंदी में कहते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसका मुख्यालय तो सभी को पता होगा। इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। अगला संगठन है हमारा इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हिंदी वर्ड है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। और देश का चहेता संगठन BCCI यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। यह दोनों संगठनों के ट्रिक की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यह सभी को ऑलरेडी पता है। आगे है यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय पेरिस में स्थित है। इसका मुख्यालय याद रखने के लिए आप यूनेस्को को ध्यान से देखिए। यूनेस्को में एक वर्ड छुपा हुआ है, वह वर्ड है यूनिक। और पेरिस में एक वर्ड छुपा हुआ है और वह वर्ड है प्यार। तो इसके सहारे हम ट्रिक बनाएंगे। आप मुझे बताइए कि आपको किसी व्यक्ति से कब प्यार होता है? तो आपको किसी भी व्यक्ति से तभी प्यार होता है जब उसमें कोई यूनिक बात हो, उसकी एक यूनिक पर्सनैलिटी हो। तो यूनिक से क्या होता है? यूनिक से प्यार होता है। तो यहीं से हमारी ट्रिक बनती है। तो जब भी आपको एग्जाम में यूनेस्को के बारे में बताया जाएगा, आपको यूनिक और प्यार दोनों आसानी से याद आ जाएंगे। तो फिर है IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसका मुख्यालय लाओसेन में स्थित है। देखिए, कोई भी खिलाड़ी ओलंपिक में क्यों जाता है? जाहिर सी बात है, वह अपने देश के लिए मेडल लाने के लिए जाता है। तो लाने के लिए, तो इसी को हम लाओसेन से रिलेट करेंगे। देखिए, चीजों को याद रखना कितना आसान होता है। बस आप स्मार्टर एजुकेशन की YouTube चैनल से जुड़े रहिए। फिर आपको सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता क्लियर और याद होते जाएंगी। फिर है RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट और आज के पार्ट का आखिरी संगठन है ABD यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका मुख्यालय मनीला में स्थित है, जो कि फिलीपाइन की राजधानी है। देखिए, एशिया को डेवलप करने के लिए मनी की जरूरत है। मनी को ही हम रिलेट करेंगे मैनिला से। बस यही है हमारी ट्रिक। तो आप ऐसे वर्ड को रिलेट करके मनीला को याद रख सकते हैं। वीडियो आखिर तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं इस वीडियो के अगले पार्ट में। और किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए आप स्मार्टर एजुकेशन के YouTube चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि आपको यहाँ पर आसान तरीके से चीज़ों को समझाया जाता है।
आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलते रहे।